नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। नौकरी में अक्सर हमारे देश के अनेकों अनेकों लोग, स्पेशली यूथ, हमेशा ये सोचते हैं कि नौकरी से क्या होगा। नौकरी तो कर रहा हूँ मैं मेरी नौकरी 25, 30, 50,000, 75,000, 1 लाख की नौकरी है, इससे मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ। सो उसकी जो पैसा खर्च करने की मेंटालिटी है वो बढ़ जाती है। भी कौन सा मैं प्लॉट ले लूँगा, कौन सा मैं अपार्टमेंट ले लूँगा, 50,000 की तो मेरी नौकरी है। सो सारे पैसे वो उसी बात पे खर्च कर देता है, उसी माइंड सेट पे खर्च कर देता है। और कुछ बचाता भी है तो वो थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेता है। इन्वेस्टमेंट का जो माइंडसेट है, खासकर नौकरी वालों का, वो बहुत लिमिटेड माइंडसेट रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़े बहुत कोई म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, थोड़ा 5-7 हज़ार के, वो भी रेगुलरली लेते हैं, जिससे कि वो तुरंत थोड़े टाइम बाद, मान लो उसका कुछ कार लेनी है या कुछ और बच्चे का बर्थडे आ गया, उस केस में वो पूरे के पूरे वो म्यूचुअल फंड को खाली करके अपना लॉन्ग टर्म सेविंग्स, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाता है। आज उसी मिथ को हम ब्रेक करते हैं कि कैसे एक एवरेज इंसान, एवरेज मिडिल क्लास इंसान या एवरेज पर्सन अपनी सैलरी को जो है प्रॉपर अगर सेव और इन्वेस्ट करे तो कैसे वो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकता है। स्टार्ट करते हैं। अब हमें अक्सर ये विजडम दिया जाता है कि अपनी सैलरी में से एटलीस्ट 15 से 20% सेव करें, बट हम लोग ये करते हैं कि सारे के सारे खर्चे अपनी सैलरी के बाद जो खर्चे हो जाते हैं, उस खर्चे के बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं, सपोज करें कि मेरी किसी पर्सन की 50,000 रुपये सैलरी है और 50,000 सैलरी के बाद उसने क्या किया कि घर का रेंट दिया या फिर ईएमआई दी घर की अपनी, या तो फिर उसके बाद ग्रॉसरी का, बच्चों की फीस का, सारे खर्चे कर लेता है। और वो पर्सन फिर बचे हुए जो पैसे उसके पास बच जाते हैं महीने के एंड में, उसको वो सोचता है कहीं पे सेव या इन्वेस्ट करूँ, तो अक्सर 99% ऑफ द टाइम वो पैसे बचते ही नहीं, उल्टा वो थोड़ा सा डेट पे और आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स आ जाते हैं, या कुछ वो अपने शौक पूरा करने के लिए मूवी चला जाता है लास्ट में, या तो वो कोई डाइन आउट कर जाता है कि हमारे सोशल मीडिया के ज़माने में कंपैरेटिव भी है कि मेरा दोस्त जा रहा है खाने के लिए, या उसने अपने बच्चे की पार्टी, बर्थडे पार्टी ऐसे करी, या मैं अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डालूँ, तो उसी सिनेरियो में सारे पैसे खर्च कर देते हैं। सो करेक्ट हैबिट जो होनी चाहिए, वो करेक्ट हैबिट ये है कि आपकी सैलरी आते ही, जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई, तो आपने अपने मन में सोच लो एक फिगर, सपोज वो फिगर 10% है, या वो फिगर 15% है, या वो फिगर 20% है। उस फिगर को आपने पहले ही सेपरेट कर लेना है। आपने पहले ही एक और दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, और उस 50,000 की सैलरी सपोज आपकी है और आपने सोचा है कि मैंने 20% बचाने हैं, तो 10,000 रुपये आपने पहले से ही वो निकाल के उसको एक खर्चे के तौर पे ले, उस सेविंग्स को अपने, उस सेविंग्स को खर्चे के तौर पे ले लो। बाकी आप ये सोचो कि आपकी सैलरी 40,000 है, आपका काम 40,000 से नहीं चलता है, तो आपको ये तरीका ढूंढना है कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में ये बात डिस्कस करी है कि आप अपनी इनकम या तो किसी साइड बिजनेस करें, कोई ओवर टाइम्स करें, या तो अपनी हॉबी को मोनेटाइज करें। इस तरीके से आपने जो सेविंग्स हैं वो आपकी इंटैक्ट रहनी चाहिए। वो सेविंग्स कैसे करनी है फिर से बताएं कि महीने में जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, आपने एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट अपने उस बैंक अकाउंट से निकाल के दूसरे एक अलग बैंक अकाउंट में डालनी है। वो बैंक अकाउंट आपने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना है। अब हर महीने सपोज करो आप उसमें 15,000 रुपये डालते हैं। अब जो हमारा कन्वेंशनल विजडम है कि हम ये करते हैं कि भाई सबसे सेफ रहना हमने तो, और 15-15 हज़ार की हमने हर महीने अपनी रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी करा लेते हैं। अब एफडी का ये लॉजिक होता है कि एफडी आपको इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न देती है। वो भी अगर आप टैक्स ब्रैकेट में किसी में आते हैं बाय चांस, तो फिर वो टैक्सेबल भी हो जाती है। पर अगर टैक्स ब्रैकेट में आप नहीं भी हैं, आपका सिग्निफिकेंट इनकम टैक्स नहीं भी कटता है, तब भी आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न ही दे पाती है एफडी मैक्सिमम। वो कैसे? वो भी ऐसे कि जो एक चीज़ आज वो 100 रुपये की है,
अगले साल वो 107 रुपये की हुई, तो एफडी भी आपको 107 रुपये का 107 रुपये बनाया। अब इस इन्फ्लेशन में भी एक तरह का एक धोखा है, जिसे मैं कहूँगा धोखा या झांसा है, कि आपको एवरेज इन्फ्लेशन सब चीज़ों की तो 7% या 5% या जितने भी परसेंट गवर्नमेंट के आंकड़े निकलते हैं वो दिखा देते हैं, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन इससे कहीं ज़्यादा होती है। एक्चुअल इन्फ्लेशन का मतलब, या तो आपकी बच्चों की फीस आप ऑब्जर्व करें तो 10% के हिसाब से स्कूल बढ़ाता है हर साल। इसी तरह हेल्थ की इन्फ्लेशन भी 7% से कई बार 10 to 15% तक जाती है। आपकी कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी चीज़ें भी कभी फ्लक्चुएट होती हैं, जैसे आलू प्याज या टमाटर के जो भाव हैं, दाम हैं, कभी वो 10 रुपये का मिलता है, कभी वो 100 रुपये का मिलता है, बट ये बेसिक नेसेसिटी तो आपको हमेशा पूरी करनी ही है। सो आप अपने इन्फ्लेशन को 7% ना माने तो एफडी आपको हमेशा, अगर पूरे पैसे एफडी में रखेंगे तो आप कम से कम अमीर तो नहीं हो सकते, आप वेल्दी क्लास में नहीं आ सकते, ये बात तय है। सो क्या हम सारे पैसे अपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें? नहीं, ये भी एक गलत अप्रोच है अगर आपको लॉन्ग टर्म में अमीर होना है। आप जितने भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं या यूट्यूबर्स भी होते हैं, वो एफडी को टोटली रॉन्ग करके कहते हैं कि सारे पैसे इक्विटी में एडजस्ट करो। ऐसा नहीं करना है आपको। जो सही तरीका है, क्योंकि इक्विटी में जो स्टॉक्स की मूवमेंट होती है, आपके इंडेक्स की भी मूवमेंट होती है, वो इस तरह से नहीं होती कि ये वो स्ट्रेट लाइन में बढ़े। वो कैसे बढ़ता है? हमेशा एक जिग-जैग पैटर्न में बढ़ता है। जैसे कि आप दो एग्जांपल से लें, आप सड़क पे जा रहे हैं अपने डॉग को घुमाने के लिए, आप ऑब्जर्व करो कोई अपने डॉग को घुमा रहा होता है, सो उस डॉग वो सीधा सीधा नहीं चलता, वो कभी इस साइड रोड की जाएगा, कभी इस साइड जाएगा, कभी ऐसे ऐसे ऐसे, वो जिग-जैग वे में चलता है। इसी तरह से जो इक्विटी की मूवमेंट होती है स्टॉक की या इंडेक्स की, वो एक बार आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वो एकदम से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। इस तरह की जो मूवमेंट होती है, इसमें अगर आप मान लो हर महीने अपने बचाए हुए 15,000 रुपये आपने हर महीने बचा रहे हो, सो एवरेज रिटर्न्स, बट आप पिछले 30-40 साल में आप डेटा को स्टडी करो, और उस डेटा को स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि हर साल 2 से 4 बार ऐसा कम से कम होता है कि जो स्टॉक मार्केट का जो एवरेज फॉल वो 5 to 10% आता है। मतलब आज अगर स्टॉक मार्केट 100 रुपये की है तो वो साल में 3 से 5 बार या 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 4-5 बार, कम से कम वो 90 रुपये की लगभग के एक बार को आती है। फिर 100 होती है, फिर वो मान लो 105 हुई, फिर वो 95 हुई, तो ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके एवरेजली बढ़ जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्टॉक मार्केट को टाइम करना है और सारे पैसे नीचे लगाने हैं, वो कोई दुनिया का आदमी प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। सो अब आप इस 15,000 को एग्जैक्ट 3 हिस्सों में बांटें, 5-5 हज़ार के 3 स्लॉट्स में बांट लें। 5,000 रुपये की आपने जो है एक सिप बांध लेनी है। सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि हर साल एक तय डेट को आपके अकाउंट से वो 5,000 रुपये डेबिट होंगे, और वो 5,000 रुपये उस स्टॉक में या उस म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में लग जाया करेंगे। ये तो आपका डिसिप्लिन हो गया। अब बचे हुए 10,000 रुपये को आपने एफडी में बनाना है। उस एफडी का बचे हुए 10,000 रुपये की जब एफडी बनाएंगे, उसके 2 पर्पस होते हैं। पहला तो वो आपको एक इमरजेंसी फंड के रूप में भी काम आ सकता है, हर साल हर महीने जब आप 10-10 हज़ार उसमें डालेंगे। दूसरा वो आपका एक अपॉर्चुनिटी फंड बनेगा। अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब ये होता है अगर स्टॉक मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो गई, बहुत डाउन चली गई, तो आपको उस डाउन टाइम पे कुछ पैसा ज़रूर लगाना है। वो डाउन टाइम में लगाया हुआ पैसा आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा। इस स्ट्रेटजी से क्या होगा कि 5,000 के आपने 3 लॉट्स लगाए, 5,000 आपका इमरजेंसी फंड में गया, 5,000 आपका अपॉर्चुनिटी फंड में गया, और 5,000 रुपये महीना आपका उस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में सिप में चला गया। अब 5,000 रुपये जो आपका एक इमरजेंसी फंड हो गया, उसको भी आपने नहीं छेड़ना, बट अपॉर्चुनिटी फंड को आपने इस तरीके से छेड़ना है कि जिस दिन मार्केट 5 से 10% फॉल होगी, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आपका पैसा है, आपको ग्रो करना है, तो यू नीड टू बी अवेयर। आप हमेशा औरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते।
सो उस 5% पैसे 5,000 रुपये को आपने जब मार्केट 5 से 7% से ज़्यादा डाउन हुई, चाहे वो 1 महीने बाद हुए, चाहे 2 महीने बाद हुए, चाहे 6 महीने बाद हुए, वो होगी ज़रूर। तो वो होगी भी तो 2, 4, 5 दिनों के लिए। इंडिया में आजकल जो बुल मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कुछ दिनों के लिए होगी। उस टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट्स के साथ अवेयर रहना है। और जब मार्केट 5-7% से ज़्यादा फॉल हो, चुपचाप, अब मान लो कि आपके पास उस कॉर्पस में 5-5 हज़ार रुपये जमा करते करते आपके पास 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये हो गया है। सो वो 1 लाख रुपये आपने 5% पे उसमें से 1/3 लगा देना। फिर थोड़ी देर देखना कि भाई और कम तो नहीं होगी मार्केट। अगर और कम हो रही है तो और कम में फिर 1/3 लगा देना। अगर फिर और फॉल हुई, मान लो 10, 12, 13% करेक्ट हो गई, तो बाकी बचे हुए भी आपने लगा देने हैं। इसी तरह से अगर मार्केट 5% फॉल होके फिर बढ़ गई, मान लो 5% मतलब 100 की थी, 95 की हुई, फिर वो 105 की होगी, तो फिर आपको बाकी जो 2/3 आपका जो कॉर्पस बचा हुआ था उसको आपने फिर ऐड ऑन करते रहना है। इस तरह से मार्केट को अप्रोच करें कि आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप भी जा रहा है, जो हर मंथ आपको चाहे मार्केट लो हो चाहे हाई हो आपको करना है। बट ये जो अपॉर्चुनिटी फंड है ये कमाल की चीज़ है। इसका जो रोल है आदमी को वेल्दी बनाने का, इसको मतलब ऐसा है कि आपका पैसा आपने 10% डाउन में लगा दिया और मार्केट वापस 100 से 9 गई, 90 गई और 90 से फिर वापस 100 पे आ गई, तो आपका उस मूवमेंट पे जो 10% बनेगा ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस अप्रोच को यूजुअली इतने सारे एनालिस्ट हैं, ये कॉमन सेंसिकल अप्रोच है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड ना हो और आपका जो 100 रुपये लगाया हुआ पैसा 90 रुपये का होगा, तो आप उस टाइम बस नज़ारा देखेंगे और सोचेंगे काश मेरे पास इस टाइम पे बहुत सारे पैसे होते मैं लगा देता। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्लान बनानी पड़ेगी, तभी एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, उनको ये कंसेप्ट के बारे में देखो कोई नहीं बताता है। अगर ये उनको पता हो, यही स्ट्रेटजी वेल्दी लोग, अमीर लोग रखते हैं कि अपना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फंड बना कर रखते हैं। उनका तो अपॉर्चुनिटी फंड वो करोड़ों में जाता है, बट हमारा जो मिडिल क्लास है, हमारा जो यूथ है जिसकी सैलरी उतनी नहीं है, उसको भी तो अमीर बनना है, उसको भी तो वेल टू डू बनना है। कब तक वो उनकी तरफ बस ईर्ष्या से देखे या सपनों से देखे कि मैं वैसा बनूं। वैसा बनने के लिए हमें खुद ही तो स्टेप लेने हैं, और वो स्टेप बिना मेहनत के और बिना स्ट्रेटजी, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकते। सो कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को जरूर बार बार देखें, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे इंसाइट्स के लिए जो यूट्यूब पे अक्सर नहीं मिलती हैं। थैंक यू सो मच।